मित्रों, ये चुनाव जो है पूरे राज्य का चुनाव अलग है और अथनी का चुनाव अलग है। पूरे राज्य में प्रधानी मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाने के लिए कमल के निशान पर बटन दबाना है, परंतु अथनी में अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी के साथ धोखा करने वालों को सबक सिखाने के लिए वोट देना है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैंने देखा है श्री सऊदी इंटरव्यू में क्या कहते हैं। मैं इसलिए मेरा कार्यक्रम नहीं था, फिर भी पार्टी से समय मांगकर अथनी में महेश बिज को जिताने के लिए आया हूं। लक्ष्मण सऊदी, गत चुनाव में आपने उसको चुनाव हराया था या नहीं हराया था? जोर से बोले, हराया था या नहीं हराया था? फिर भी जब येदियुरप्पा की सरकार बनी, हमने उनको उप मुख्यमंत्री, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया था या नहीं बनाया था? महेश जी पार्टी ज्वाइन किए, उस वक्त मैंने खुद लक्ष्मण सऊदी से बात करी थी। उन्होंने कहा कि मुझे विधान परिषद में भेज दीजिए, एमएलसी बना दीजिए। हमने एमएलसी भी बनाया और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बनाया। भाइयों और बहनों, ये विधानसभा 2028 तक चलेगी, 5 साल चलेगी। लक्ष्मण सऊदी ये 5 साल के लिए एमएलसी है, फिर क्यों भाजपा छोड़कर गए? इसका जवाब आपको पूछना है। पूछोगे या नहीं पूछोगे? पूछोगे या नहीं पूछोगे? अरे भैया, सऊदी गए तो भी कहां गए? जिस कांग्रेस पार्टी ने बजरंग बली का अपमान किया, वो कांग्रेस पार्टी में गए। जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम 6% मुस्लिम रिजर्वेशन लाएंगे, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को कि 6% मुस्लिम रिजर्वेशन दोगे तो किसका कम करोगे? लिंगायत का कम करोगे क्या? आदिवासियों का कम करोगे? दलितों का कम करोगे? अरे आप समझ कर चलो शिव कुमार जी, ना आप जीतने वाले हो, ना लिंगायत का रिजर्वेशन कम होने वाला है। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टैंड लिया है कि हम धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होने देंगे, और वो स्टैंड के साथ हम चट्टान की तरह खड़े हैं। आज मैं इतनी बड़ी सभा में अथनी वालों को और लक्ष्मण सऊदी को पूछना चाहता हूं, भैया लक्ष्मण, आप बार बार मेरे पास महादाई के रास्ता ढूंढने के लिए आते थे, ऊपरी भद्रा, अपर कृष्णा और कालसा बंडूरी के लिए आते थे, और उस वक्त कांग्रेस को गाली बोलने में आपने कुछ बाकी नहीं रखा था। आज मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार केंद्र में थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, गोवा में भी थी और कर्नाटक में भी सिद्धरामैया की सरकार थी, मगर आपने महादाई का सवाल हल नहीं किया। उल्टा
2007 में सोनिया गांधी ने कहा कांग्रेस पार्टी महादाई के पानी को कर्नाटक में कभी नहीं आने देगी। मगर सोनिया मैडम, आप भी गई और आपकी पार्टी भी कही, प्रधानी मोदी जी ने महादाई का पानी उत्तर कर्नाटक के लिए भेज दिया। इसके साथ साथ ऊपरी भद्रा 5300 करोड़ रुपया, अपर कृष्णा 5000 करोड़ रुपया और कालसा बांडूरी 1000 करोड़ रुपया किया। ये खर्च कर समग्र कित्तूर कर्नाटक के किसानों का भला करने का काम प्रधानी नरेंद्र मोदी, येदियुरप्पा जी और बसवराज जी ने किया है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के जमाने में गन्ना का रेट 2100 रुपया प्रति टन था। भारतीय जनता पार्टी ने 2100 रुपया से बढ़ाकर 3150 किया, 3100 रुपया किया और ज्यादा इथेनॉल बनाने की परमिशन दी और सहकारी कोऑपरेटिव गन्ना मिलों का 10,000 करोड़ का इनकम टैक्स माफ कर किसानों का भला करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, यहां सिद्धरामैया की सरकार थी। मोदी जी ने उनसे किसानों की लिस्ट मांगी कि कितने किसान है जिसको हर साल 6000 रुपया किसान समृद्धि योजना का भेजे। तो उन्होंने किसानों का मजाक उड़ाने के लिए सिर्फ 17 किसानों का लिस्ट भेजा। उसके बाद में हमारे दोनों महेश जी और जारकीहोली हमारे साथ आए और येदियुरप्पा की सरकार बन गई। और येदियुरप्पा की सरकार बनी, येदियुरप्पा जी ने 17 की जगह 57 लाख किसानों का लिस्ट भेजा और आज बसवराज और मोदी जी की सरकार 10,000 रुपया सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में डालने का काम कर रही है। 15,000 करोड़ रुपया हमने पहुंचाया। और एक कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में गारंटी देती, 5 गारंटी दी है। अरे युवा सुनो मेरी बात ध्यान से। ये राहुल बाबा को जानते हो ना आप? जानते हो या नहीं जानते हो? ये राहुल बाबा ने 5 गारंटी दी है। अरे राहुल बाबा, आपने गुजरात में 5 गारंटी दी, जनता ने कांग्रेस को हरा दिया। यूपी में दी, जनता ने कांग्रेस को हरा दिया। उत्तराखंड में 5 गारंटी दी, जनता ने कांग्रेस को हरा दिया। आसाम में 5 गारंटी दी, जनता ने कांग्रेस को हरा दिया। मणिपुर में 5 गारंटी दी, हरा दिया। और उसके बाद में नागालैंड में और त्रिपुरा में भी दी, जनता ने हरा दिया। राहुल बाबा, इस देश की जनता आपकी गारंटी को नहीं मानती है, मोदी जी की गारंटी मांगती है। मोदी जी की गारंटी। और ये कांग्रेस पार्टी मोदी जी को जहरीला सांप कहती। जिस मोदी जी ने कर्नाटक के गरीबों को घर दिया, घर में बिजली दी, पीने का पानी पहुंचाया, मुफ्त 5 किलो अनाज दिया और शौचालय और गैस भी दिया, वो मोदी जी को खड़गे जी जहरीला सांप कहते हैं। खड़गे जी, जितनी भी गाली बोलोगे मोदी जी को, बोलना है उतनी बोल लो। जितनी गाली बोलोगे, कमल इतना ज्यादा खिल कर आने वाला है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ,
पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलो, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? हमने पीएफआई पर बैन लगाकर कर्नाटक को सुरक्षित करने का काम किया है। और एक कांग्रेस पार्टी के जमाने में पीएफआई को संरक्षण देने का काम होता था। और माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी को गाली बोलकर पेट नहीं भरा तो बजरंग बली का भी अपमान किया।